जब एक पशुपालक अपने बाड़े में अपने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त पशु को देखता है तो उसे अपनी मेहनत सफल होती दिखती है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, उसके परिवार की खुशहाली और आने वाले कल की गारंटी होता है। लेकिन कल्पना कीजिए, यही पशु अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से पल भर में खत्म हो जाए तो ये सिर्फ एक पशु का नुकसान नहीं है, ये उस गरीब परिवार के लिए एक ऐसी आर्थिक और भावनात्मक क्षति है जो उसके घर की पूरी नींव और भविष्य की उम्मीदों को हिला देती है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण बहुत नुकसान हुआ। पहले बाजार में जिस तरह सुअरों और उनके बच्चों की खरीद बिक्री होती थी, उसमें काफी कमी आ गई। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सभी उम्र के सुअरों को प्रभावित करता है। इसकी पहचान है तेज बुखार, भारी कमजोरी और भूख की कमी। अगर शरीर के हिस्से जैसे कान, नाक या पैर नीले बैंगनी पड़ने लगे या खूनी दस्त और सांस में तकलीफ दिखे तो समझ लीजिए खतरा बड़ा है। ये इतना घातक है कि गर्भवती मादाओं में गर्भपात हो जाता है और संक्रमित सुअर देखते ही देखते 1 से 3 दिनों के भीतर दम तोड़ देते हैं। इसका फिलहाल कोई इलाज या टीका नहीं है। भारत में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पहला मामला आते ही सरकार ने इसके फैलाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। पशुपालकों को भारी नुकसान से बचाने और उन्हें संबल देने के लिए खास योजना और जैव सुरक्षा के कड़े नियम बनाए गए। जैव सुरक्षा का मतलब है बीमारी को फार्म में घुसने से रोकना और फैलने से पहले ही उस पर नियंत्रण पाना। जैव सुरक्षा उपाय अपनाने से पहले हम बस इंतजार करते रहते थे कि कब हमारी बारी एएसएफ की आएगी, लेकिन अब इन जैव सुरक्षा उपायों के बाद हमारी भावना पूरी तरह बदल गई है। अब हमारे लिए अपने सूअरों की देखभाल करना आसान हो गया है, क्योंकि जब हम जैव सुरक्षा का पालन करते हैं तो अधिक संख्या में सूअर पालना भी संभव हो जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां हैं। हमेशा भरोसेमंद और बीमारी मुक्त फार्म से ही सूअर खरीदें और उन्हें मुख्य झुंड में मिलाने से पहले कम से कम 2-3 हफ्ते क्वारंटीन रखें और फार्म के अंदर केवल निर्धारित कपड़े पहनें। शेड की नियमित सफाई और डिसइंफेक्शन सुनिश्चित करें। इसके लिए चूना पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट घोल, फेनोलिक कीटाणुनाशक और डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं। बीमार सुअरों को तुरंत अलग करें। बाहरी लोगों का प्रवेश रोकें। सुअरों को खुला न छोड़ें और उन्हें जंगली जानवरों से बचाएं। उन्हें हमेशा